दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से राजधानी के लोगों से अपील की है कि सावधानी बरतें। तभी हम कोरोना के खिलाफ जंग जीत सकते हैं और मामलों में कमी आएगी। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार को लॉकडाउन लगाने पर मजबूर ना किया जाए। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि सीबीएसई की परीक्षाएं रद्द की जाएं, क्योंकि हालात को देखते हुए यही सही फैसला है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि कई राज्यों में परीक्षाएं रद्द की गई हैं। कोरोना के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और पिछले 24 घंटे में अभी जो रिपोर्ट आई है मेरे पास, उस पिछले 24 घंटे में 13,500 केसेस हो गए हैं। ये रिपोर्ट अभी थोड़ी देर में, और रिपोर्ट में और काफ़ी सारा डेटा होता है तो थोड़ी देर बाद रिलीज़ होगी रिपोर्ट। 13,500 केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। नवंबर में जो पीक आई थी उसमें 8,500 केस थे, उसके मुकाबले 13,500 केसेस ऑलरेडी हमारे हो गए हैं। इस बार जो वेव है बहुत, हम सब जानते हैं, बहुत ख़तरनाक वेव है। इसमें यूथ काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है इस वाली वेव में, और इस वाली वेव में बच्चे भी अफेक्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यूथ से अपील करना चाहूँगा, युवाओं से अपील करना चाहूँगा। अभी हमारे पास जो डेटा पिछले 10-15 दिन का डेटा है वो ये दिखाता है कि 45 साल से कम उम्र के जो लोग, जो कोरोना के पेशेंट्स अभी तक आए हैं, उसमें 65% पेशेंट 45 साल से कम उम्र के हैं। तो मैं सभी यूथ से अपील करना चाहूँगा, एक तो आप हमारे लिए, आप देश के लिए बहुत कीमती हैं, हमारे युवा देश के लिए बहुत कीमती हैं। आप लोग अपने परिवार के लिए, बच्चों की सुरक्षा हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। और अभी सीबीएसई के एग्ज़ाम आने वाले हैं। 6 लाख बच्चे दिल्ली में सीबीएसई के एग्ज़ाम में बैठेंगे। 1 लाख के करीब टीचर्स इसमें शामिल होंगे। ये बहुत बड़े हॉटस्पॉट्स बन सकते हैं, बहुत बड़े स्तर के ऊपर कोरोना फैल सकता है। बच्चों की ज़िंदगी, बच्चों की सेहत, बच्चों का स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरी हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से अपील है कि सीबीएसई के एग्ज़ाम्स को कैंसिल किया जाए, और इसके एवज़ में कोई और तरीके निकाले जा सकते हैं, या तो ऑनलाइन का कोई तरीका या इंटरनल असेसमेंट करके उसके बेसिस के ऊपर इस बार बच्चों को पास किया जा सकता है। लेकिन सीबीएसई के एग्ज़ाम कैंसिल करने बहुत ज़रूरी हैं। मैं और कई देशों के उदाहरण देख रहा था। कई देशों ने, जहाँ जहाँ सेकेंड वेव का प्रकोप आया है, कई देशों ने अपने अपने एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए हैं। हमारे देश के अंदर कई राज्य सरकारों ने अपने अपने एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए हैं। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि सीबीएसई के एग्ज़ाम्स कैंसिल किए जाएं। पिछले कुछ दिनों से, और ख़ासकर कल, हमने बहुत बड़े स्तर के ऊपर, जैसा मैंने कहा था कि हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, हमारा पूरा प्रयास है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काबू में रहे। तो कल बड़े स्तर के ऊपर हमने बहुत बड़ी प्लानिंग की, सभी ऑफिसर्स ने और मेडिकल स्टाफ ने बैठ के। तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के साथ हम बैंक्वेट हॉल्स और होटल्स को अटैच कर रहे हैं, ताकि मान लीजिए किसी अस्पताल के अंदर 100 बेड है और उसके साथ हमने एक बैंक्वेट हॉल अटैच कर दिया, उस बैंक्वेट हॉल में भी 100 बेड है। तो जो थोड़े से कम बीमारी वाले मरीज होंगे उनको फिर बैंक्वेट हॉल में शिफ्ट कर देंगे। अस्पतालों में केवल और केवल सीरियस मरीज ही रखे जाएं। अगर किसी को केवल ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो ऑक्सीजन तो हम बगल में, जैसे एलएनजेपी के सामने एक बैंक्वेट हॉल है, उस बैंक्वेट हॉल के अंदर अगर ऑक्सीजन का भी इंतजाम कर देंगे तो ऑक्सीजन की अगर केवल किसी को ज़रूरत है तो वो बैंक्वेट हॉल में भी उसका इलाज हो सकता है। तो इस तरह से बहुत बड़े स्तर के ऊपर हम बेड्स की कैपेसिटी क्रिएट कर रहे हैं। कुछ हॉस्पिटल्स को, सरकारी भी और प्राइवेट भी, कुछ हॉस्पिटल्स को हम लोगों ने 100% कोविड डिक्लेयर किया है। मैं इस बारे में मैं सबकी सहयोग की अपेक्षा करता हूं, सबसे सहयोग की। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि हर दिन हजारों कोरोना केस आ रहे हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार कोरोना मामलों को लेकर सतर्क है और हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।
साथ ही उन्होंने कहा कि 45 साल से ऊपर वाले जो भी पात्र हैं वो कोरोना वैक्सीन जरूर लें। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर बहुत जरूरी हो तभी बुजुर्ग, बच्चे घरों से बाहर निकलें, वरना नहीं। दिल्ली में एक दिन में 11,491 कोरोना के केस दर्ज किए गए, जबकि 72 लोगों की मौत हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।